शंकर जी बोले हमने आपके सब अवतार देखे नहीं, मोहिनी अवतार हमने नहीं दिखाया, ये तो बहुत ठीक नहीं, हमको मोहिनी अवतार का दर्शन कराओ। भगवान बोले भोले बाबा, वो राक्षसों को दैत्यों को मोहित करने के लिए था, आप महात्मा हो, आप क्या करोगे देख के। बोले देखो किसी का रूप किसी को मोहित करने के लिए हो, आपका तो रूप है कि नहीं, हमारा तो था। तो आपका कौन सा ऐसा स्वरूप है जो प्रेमी भक्तों के लिए दर्शनीय ना हो। दुनिया कुछ भी कहे हमारे लिए, हमें इसकी परवाह नहीं, हम आपका दर्शन करेंगे। भगवान ने कहा हो जाएगा दर्शन। और महाराज शंकर जी पार्वती जी के साथ बैठे थे, नंदीश्वर और वीरभद्र, गणेश, कार्तिकेय, सब पूरा कुनबा खानदान सब लोग बैठे थे। सबके बीच में भगवान दिव्य उपवन में मोहिनी भगवान फूलों की गेंद से खेलते हुए प्रकट, फूलों की गेंद उछाल रहे हैं भगवान। देखते ही शंकर जी तो भूल गए कि पार्वती जी बगल में बैठी, कौन कौन बैठा है, लड़के बच्चे सयाने हैं। गणेश जी के तो 2-2 पुत्र भी हो चुके हैं, 2 पत्नियां हैं, लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह शंकर जी ने नहीं की। दौड़े मोहिनी भगवान का आलिंगन करने के लिए। मोहिनी आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे। पूरी धरती को, धन्य है इस पूरी धरती को भगवान ने और भगवान हरिहर ने अपनी चरण रस से पवित्र कर दिया। सारी धरती पर भगवान घूमे, भगवान का महान तेज स्खलित हुआ और उससे इस धरती पर यत्र तत्र सर्वत्र सोने की, पारा की, हीरे की खानें प्रकट हो गई। ये रत्न की खान, विचित्र धातुओं की खान भगवान शिव के तेज से प्रकट हुई है। एक बार भगवान शिव ने आलिंगन किया मोहिनी का और उससे एक दिव्य बालक भी प्रकट हुआ, जिसको दक्षिण में सबरीमलई में विराजमान भगवान अय्यप्पा स्वामी, ये हरिहर के तेज से उत्पन्न है अय्यप्पा स्वामी भगवान अय्यप्पन। बड़ा अद्भुत प्रभाव है उनका। हरिहरात्मज उनको कहा जाता, हरिहरात्मज। स्त्रियां वहां दर्शन नहीं करती हैं। अभी बड़ा हल्ला गुल्ला भी मचा था। देखो जहां की जो प्राचीन मर्यादाएं हैं उनको बचाना हमारा ही कर्तव्य है। हम कोई मर्यादा नष्ट करते हैं तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान अय्यप्पा वो पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए 5-7 वर्ष की आयु से ऊपर की कन्याएं उनके निकट नहीं जाती। और इसने इतने नियम से लोग वहां जाकर दर्शन करते हैं, पैदल चल करके जाते हैं सैकड़ों किलोमीटर और धड़कते हुए अंगारों पर चलते हैं। महाराज जी अंगारों पर चलते हैं उनके पास जाने के लिए, और फिर भी उनके व्रत में, उनकी तपस्या के कारण उनको इतना तेज उन गृहस्थ पुरुषों को प्राप्त हो जाता है कि अंगारों पर चलने पर भी उनके पैर जलते नहीं। आज भी ये चमत्कार है शबरीमलई। भगवान के द्वारा हित ही होता है। जब भगवान शिव गए थे विंध्याचल, जब भगवान शिव पधारे तो विंध्यारण्य में, विंध्याचल पर्वत के निकट भगवान का अमोघ तेजस स्खलित हुआ और उस तेज को ऋषियों ने पात्र में, पर्ण पुटक में रखा और भगवती अंजना माता तप कर रही थी, पंचाक्षर का जप कर रही थी। उसी समय अंजना माता के कर्ण मार्ग से वह भगवान शिव का दिव्य तेज माता अंजना के उदर में प्रविष्ट कराया गया और वही भगवान शिव हुए, भगवान वही श्री हनुमान जी महाराज हुए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। इसीलिए तेज प्रभु शिव के शंकर सुवन याते, इसलिए वो मामा जी ने कविता लिखा है, वो याद नहीं आ रहा है सर, बाबा जी को याद होगा। तेज प्रभु शिव के शंकर सुवन थे, हैं? हाँ बड़ा अद्भुत है। जय जय श्री राधे। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने कहा शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महा
तो राम कार्य की सिद्धि के लिए ये मोहिनी अवतार लीला में शंकर जी ही उस रूप में प्रकट हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की।